अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट से मिल्की लड्डू। बिल्कुल ही ये मिठाई की दुकान, मिठाई वाले जो मिल्की लड्डू होते हैं उस तरह के बनेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम और मुलायम से अंदर से बनते हैं ये। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक कढ़ाई ली है। अच्छा, कढ़ाई लेते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसका पेंदा जो है वो ज़रा भारी हो। नॉन स्टिक कढ़ाई जो आप लेते हैं उसका क्या होगा कि फ़ौरन से जो है ना हमारा कोकोनट जो है वो अपना कलर चेंज कर देता है। मैंने इसलिए ये वाली कढ़ाई ली है। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो घी का डाला है। कोशिश करें देसी घी हो तो वो डाल दें आप। मैंने इसमें अब क्या किया, 2 कप भर के जो है वो कोकोनट पाउडर ऐड किया है। कोकोनट पाउडर ये आम नॉर्मल हमें करियाने की दुकानों से मिल जाता है, बहुत ही कम कॉस्ट में मिलेगा। ये तकरीबन मेरा, आप ये देख लें कि 100 रुपये का ये मेरा कोकोनट पाउडर था जो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको जो है ना मैंने 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम जो है ना उस पर मैंने इसको पकाना है। पकाना इस तरह है कि इसका सिर्फ कच्चापन दूर हो जाए। ये नहीं हमने इसका करना कि हम इसका कलर चेंज करें। जैसे ये हल्का सा पक जाए, मैंने इसमें हाफ कप से भी थोड़ा कम ही दूध का ऐड कर दिया। हाफ कप से कम दूध ऐड करके, बॉयल मिल्क था ये, मेरा फ्रिज का रखा हुआ दूध था। आपने ठंडा दूध इसमें डालना है और उसको जो है ना वो 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनते रहना है इस तरह से। और चम्मच आपने इसमें नहीं छोड़ना, ये आप ख्याल रखिएगा। जैसे ही आप चम्मच छोड़ेंगे तो आपका जो लड्डू है वो साथ में लम्स बनाना शुरू कर देगा। इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट जो है ना वो इसी तरह से पकाना है, यहाँ तक कि इसका दूध जो हमने इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल एक खुशक हो जाए। और ये देखें, मैं इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको बार बार मैश करती जा रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई लम्स बन रहे हैं तो वो ख़त्म होते जाएं। अच्छा, इस स्टेज पर जब हमने देखा कि हमारा जो मिल्की जो कोकोनट है और मिल्क जो हमने ऐड किया है वो बिल्कुल यकजा हो गया और खुशक होना शुरू हो गया हमारा कोकोनट, तो हमने इसमें जो है अब शुगर ऐड करनी है। शुगर कितनी ऐड करनी है ये आपने इस बात से ख्याल रखना है। आपने जितना आपने कोकोनट लिया है उससे आपने आधी शुगर ऐड करनी है। जैसे मैंने 2 कप लिया है तो मैं 1 कप जो है वो शुगर लूँगी, लेकिन मीठा ज़रा कम पसंद किया जाता है हमारी फैमिली में, तो मैंने 1 कप से भी कम ही शुगर थोड़ी ऐड करूँगी। पूरा भर के मैं 1 कप, इसमें 1/4 कप आप लगा लें कि मैंने इसमें ये जो है ना शुगर ऐड की है तकरीबन। और मैंने ये कोई पिसी हुई शुगर ऐड नहीं की है, नॉर्मल जो हमारे घर में शुगर होती है मैंने वही इसमें ऐड की है। और इसको भी मैं इसके साथ ही इस तरह से चम्मच की मदद से भूनती रहूँगी और मैश करती रहूँगी। आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि चम्मच आपने इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोकोनट जो है वो भूनते हुए भी अपना कलर जो है वो बहुत जल्दी से चेंज करना शुरू कर देता है। इसको कम अज़ कम जो है ना मैंने 5 से 7 मिनट जो है इसी तरह से भूनती रहूँगी और चम्मच इसका हिलाती रहूँगी। ज़्यादा बहुत हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। बहुत कम टाइम में, तकरीबन हाफ़ आवर मेरा लगा था टोटल इसको बनाने में। और मैंने बाद में इसको जो है ना वो सेट करके तो फ्रिज में रख दिया था और 1 घंटे में मेरे ये जो मिल्की लड्डू हैं वो तैयार हो चुके थे। और ये देखिए अभी इसमें दूध के थोड़े से ज़रात जो हैं, कतरे जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। मैंने उनको भी अच्छे से इसी में ही ड्राई कर लेना है, यहाँ तक कि ये यकजा हो जाएगा शुगर के बिल्कुल। जो शुगर जो हमारी हमने फुल शुगर ऐड की थी उसकी जो गुठलियाँ बनी हुई हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं इसमें। और दूध से जो हमारे कोकोनट में गुठलियाँ सी बन रही थी, लम्स बन रहे थे, वो भी अब इसमें ख़त्म होते जा रहे हैं। साइड से आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से ज़र्रे बनना शुरू हुए हैं, बबल्स बन रहे हैं इसमें। ये इसी चीज़ का है कि दूध जो है वो अब बिल्कुल ड्राई हो रहा है इसमें। तो मैंने क्या किया है, अब इस स्टेज पर 1/4 कप जो है ना तकरीबन मैंने इसमें कोकोनट जो है ना वो मज़ीद ऐड किया है। ये बिना भुने हुए मैंने कोकोनट रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड किया है। इससे क्या होगा कि जो पहले कोकोनट हमने मिल्क में भून लिया है वो क्या होता है कि बहुत ही नरम सा हो जाता है। ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा इसमें टेस्ट एक देगा बहुत ही अच्छे से। और इसको भी मैं इसके साथ ही हल्के से पका लूँगी। बिल्कुल आपने फ्लेम इसमें लो रखनी है, आपने मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही आपने हाई करनी है। उससे क्या होगा कि कोकोनट का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा।
अगर आपको ये कलरफुल भी चाहिए हो तो आपने इसमें जो है वो फूड कलर जो आपको पसंद हो आपने वो ऐड करते जाना है। मैंने ये विदाउट एनी फूड कलर के ऐड बनाए हैं और बिल्कुल वाइट कलर के ये बने थे और बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही नरम और मुलायम से अंदर से बने थे। अच्छा, हल्का सा इसमें ना खुशबू और टेस्ट के लिए जो है वो मैंने इलायची पाउडर सिर्फ 1 पिंच के बराबर, बल्कि 1 पिंच से भी कम ही मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दिए और इसको भी साथ ही इसके भून लूँगी। इलायची पाउडर से क्या है कि बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है इसमें से। ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये कड़वा सा टेस्ट देना शुरू कर देगा। मैंने बिल्कुल 1 पिंच जो है ना वो इसमें ऐड किया है और इसको मैंने 1 से 2 मिनट इसी तरह से भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसको भूनकर हमने जो है वो अब सेपरेट एक बाउल में निकाल लेना ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फ्लेम मैंने बंद करके इसको इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया था। 5 मिनट की सिर्फ मैंने इन्हें रेस्ट दी है। रेस्ट देने के बाद मैंने अपने हाथों को ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद मैंने इस तरह से इनकी बॉल्स बनाना शुरू कर दिए। कुछ बॉल्स मैंने ज़रा मीडियम साइज़ की बनाई थी, कुछ मैं ज़रा बड़े साइज़ की इसकी बॉल्स बनाऊँगी। और ये मेरे पास पड़ा हुआ है कोकोनट पाउडर, यानी कि क्रश किया हुआ डेजिग्नेटेड जो हमारा कोकोनट होता है वो है ये। तो ये बरादा भी इसको बोलते हैं हम, नारियल का। मैंने वो एक खुशक बाउल में डाला हुआ था और ये मैं उसको जो है ना अब बॉल्स के ऊपर कॉट करके इस तरह से रखती जा रही हूँ। मैंने इसी तरह से सारी बॉल्स बना ली हैं। लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी वो बाउंटी बॉल्स थी, चॉकलेट में हमने कोट की हुई थी, वो भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। लेकिन घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चॉकलेट नहीं पसंद होती हैं, घर में बड़ों को चॉकलेट नहीं पसंद होती है। तो इस तरह से हम इनकी मिल्की बॉल्स जो हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मिठाई में अपने ऐड करवाते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार और लजीज किस्म की जो है ना वो बन जाती हैं इस तरह से। ये तकरीबन 2 कप में मेरी तकरीबन 15 से 16 बॉल्स जो है ना वो इजीली बन गई थी और एक प्लेट एक्चुअली बन जाती है इसके। इसी तरह से जो है ना मैंने अब बाकी की बॉल्स जो हैं वो भी अपनी रेडी कर लेनी है। और ये देखें अब मैंने अच्छे से इनको कोट किया है। इस तरह से हमने बॉल्स अपनी सारी शेप देकर और क्या करना है, इन्हें हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रख देना है ताकि ये ज़रा ठंडी हो जाए। ठंडी हुई ये देखें अब सेट हो चुकी हैं बॉल्स और बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की बॉल्स हैं। अंदर से बहुत ही नरम थी ये और ऊपर इनके जो हमने खुशक बरादा लगाया था नारियल का, उससे भी इसका बहुत टेस्ट जो है वो इन्हेंस हुआ था। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।